प्रस्तुत कहानी में एक अबोध बालक श्यामू का अपनी मां, जिसे वह काकी कहता है, के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। उसे दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ था। उसकी मां नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी मां को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते श्यामू का रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। वह अक्सर अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। वहां से भागकर वह अपने पिता के पास जाकर बोला, काका, मुझे एक पतंग मंगा दो। मेरे प्यारे काका, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विशेषर बहुत अनमने से रहते थे। उन्होंने श्यामू की बात को अनसुना करते हुए धीरे से कहा, अच्छा मंगा दूंगा। यह कहकर वह उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत परेशान था। वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। एक जगह खूंटी पर विशेषर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरकाकर श्यामू ने रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब से 10 रुपए निकालकर भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का पक्का दोस्त था। श्यामू ने उसे 10 का नोट देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। भोला वहां से गया, पतंग और डोर लेकर आया। आज तो बात होगी, चलो मैं पतंग तो ले ही आया। पतंग में डोर बांधी जाने लगी। तभी श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से ना कहो तो एक बात कहूं। श्यामू ने उस दिन का रहस्य खोला और कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहां भेजूंगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। समझदार भोला ने उससे कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, लेकिन एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पढ़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर होकर वहां से चला गया। श्यामू को चिंता के मारे पूरी रात नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 50 रुपए निकाले। रुपए ले जाकर उसने भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। दो घंटे बाद जवाहिर से कागज पर काकी लिखवाकर श्यामू सीधे भोला के पास पहुंचा।
वे दोनों अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे, तभी गुस्से से लाल विशेश्वर वहां जा पहुंचे। भोला और श्यामू को डांटते हुए बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला एक ही डांट में इतना डर गया कि सारी बातें उगल दी। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह बताता हूं। यह कहकर उन्होंने श्यामू को कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब उनका ध्यान रस्सियों की तरफ गया, जिसे देखकर उन्होंने पूछा, यह किसने मंगाई? भोला ने कहा, श्यामू भैया ने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर दुख और पछतावे से संज्ञा शून्य हो गए। उनको चक्कर सा आने लगा। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था, काकी। उन्होंने श्यामू को हृदय से लगा लिया और बस रोते रहे।